हेलो बच्चों, मैं आपके सामने आज एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि जो होती है उसको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले जो है आपका ये क्या है, ये बर्नर है और ये बर्नर एक स्टैंड पे लगा हुआ है। ठीक है, इस बर्नर के ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये बालू ऊष्मक है और बालू ऊष्मक के ऊपर ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका जो है एक आसवन फ्लास्क है। ये आसवन फ्लास्क जो है आपका जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, एक संघनित्र के द्वारा जुड़ा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि आपकी ये जो दाईं साइड है, दाईं साइड में आप देख रहे हैं ये क्या है, एक स्टैंड जो आसवन फ्लास्क को जोड़ कर रखता है। और ये जो संघनित्र है ये जो बाएं तरफ से आया हुआ है ये आपका देख रहे हैं ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका एक ग्राही पात्र से जुड़ा हुआ है। जिस ग्राही पात्र में आपका जो है क्या हो इकट्ठा होता है एथिल ब्रोमाइड, जो बनकर तैयार होता है वो आपका अशुद्ध रूप में इकट्ठा होता रहता है। और साथ में आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका जो है एक बीकर है। बीकर के अंदर जो है ठंडा जल रखा हुआ है जिसके अंदर आपका ग्राही पात्र रखा हुआ होता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है एथिल ब्रोमाइड बनता कैसे है। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि जो है एथिल एल्कोहल एवं पोटेशियम ब्रोमाइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को हम एक साथ गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड। तो इसको बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम आपका 40 ml एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, फिर 30 ml आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं और 50 ग्राम आपका पोटेशियम ब्रोमाइड मिला लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाने के बाद इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं और जब गर्म करते हैं तो आपका एथिल ब्रोमाइड हमें अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है। तो जब ये प्राप्त होता है तो इसके दौरान जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके समीकरण जो है ये हमें बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये दो चरणों में पूर्ण होती है। आप ये देख रहे हैं ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या बनता है, ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मतलब KHSO4 होता है। उसके बाद आपका ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, जिसको हम HBr बोलते हैं। फिर दूसरे चरण की जब अभिक्रिया होती है तो उसमें हम देखते हैं कि एथिल एल्कोहल को पुनः हम किसके साथ मिक्स कर देते हैं, HBr के साथ मिक्स कर देते हैं। और जब HBr के साथ मिक्स करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है एथिल ब्रोमाइड। क्या बन जाता है, एथिल ब्रोमाइड बन जाता है। और साथ में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जल बन जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है एथिल एल्कोहल के साथ और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है ये क्या कर रहा है, ये आपका OH एल्कोहल ग्रुप को समूह को ये विस्थापित कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। और विस्थापित करने के बाद C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड बन जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एथिल ब्रोमाइड है इसको जब हम समायोजित करते हैं अभिक्रिया को, दोनों चरणों की अभिक्रियाओं को, तो आपका क्या क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम ब्रोमाइड और एथिल एल्कोहल। इन तीनों को जो हम जब समायोजित करके इसका पूर्ण अभिक्रिया लिखते हैं तो आपका बन जाता है एथिल ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और आपका जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये अशुद्ध रूप में प्राप्त हुआ है। तो जब अशुद्ध रूप में प्राप्त हुआ है तो हम इसको Na2CO3 से इसको धुल देते हैं। धुलने के बाद इसको हम सुखाते हैं और इसको जो है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड की सहायता से इसका आसवन कर लेते हैं और इसको 38 to 39 डिग्री सेल्सियस पर इसको आसवित करके हम शुद्ध जो है एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करने की विधि है। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तैयार करिए।